ऑलराइट गाइज, तो कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। सो गाइज, आज भी हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स है इंडियन व्लॉगिंग कम्युनिटी को लेकर। तो बढ़ते हैं फर्स्ट अपडेट की तरफ। बट उससे पहले गाइज, जो भी लोग हमारे इस चैनल पर नए आए हैं, आप सबको मैं बता दूं, हमारे मेन चैनल व्लॉग्स खबरी पर 2 स्ट्राइक्स आ चुकी हैं, जिसकी वजह से मैं उस चैनल पर 14 डेज के लिए कोई भी वीडियो अपलोड नहीं कर सकता। ऑल्सो गाइज, इन नेक्स्ट 90 डेज अगर गलती से भी हमारे उस चैनल पर एक और स्ट्राइक आई तो यूट्यूब हमारा चैनल परमानेंटली डिलीट कर देगा। तो यार, इसीलिए आपके भाई ने ये नया चैनल बनाया है जिस पर मुझे आप सबके पेरेंट्स सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। सो अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो यार, बिकॉज मैं आपको इंडियन व्लॉगिंग कम्युनिटी से अपडेटेड रखता हूँ। और हाँ गाइज, विद इन जस्ट 5 वीडियोस आप सबने हमारे 1.3 के प्लस सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कर दिए। तो यार थैंक यू सो मच इतना सारा पेरेंट्स सपोर्ट करने के लिए। एनीवेज, चलिए बढ़ते हैं आज की फर्स्ट अपडेट की तरफ। सो फर्स्टली हम बात करने वाले हैं UK07 राइडर के बारे में। सो गाइज, UK07 राइडर उनके आज के व्लॉग में एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट किया। उन्होंने बताया कि बहुत जल्द वो ऑल इंडिया राइड करने वाले हैं एंड राइड के साथ वो इंडिया की हर एक स्टेट में एक गिव अवे करने वाले हैं। बाकी इसके बारे में बात करते हुए उन्होंने क्या कहा वो आप खुद ही देख लीजिए। गाइस, मैं आप लोगों को बता देता हूँ हमारी गिव अवे सीरीज के बारे में। एक्चुअली हम लोग ना एक ऑल इंडिया राइड प्लान कर रहे हैं एंड 28 स्टेट है। तो हर एक 28 स्टेट में से ना हम लोग एक रैंडम विनर चूज करने वाले हैं। हमारे हर स्टेट में मीटअप होने वाले हैं लोकेशन में। पहले हम लोग सोच रहे थे कि हम लोग ना बहुत जगह मीटअप रखते हैं, बट फिर अलग अलग सिटी में मीटअप रखना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। सो द थिंग इज, एक ही सिटी में हम लोग मीटअप रखेंगे। हमारी जो ये राइड शुरू होगी ये सुपर बाइक्स के साथ तो होगी, बट हमारी सुपर कार्स भी आएंगी गाइस। मैंने एक चीज़ सोची है कि S1000 RR, एको, हायाबुसा, देन सुपरा, लैम्बोर्गिनी एंड ऑब्वियस सी बात है मैक्लेरेन। सारी गाड़ियाँ इस पूरी राइड पर आने वाली हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। सो नेक्स्ट अपडेट फिर से UK07 राइडर के रिलेटेड होने वाली है। सो जैसा कि आप सब जानते हैं, रिसेंटली Yamaha R1 वर्ल्ड वाइड डिसकंटिन्यू हो चुकी है। तो यार एक इंस्टाग्राम क्रिएटर है बाय द नेम ऑफ PAPSR। सो 2 दिन पहले इनकी साइड से एक रील आउट हुई जिसमें वो इसी Yamaha R1 वाले सीन को लेकर UK07 राइडर को बहुत ज्यादा ट्रोल किया। आप देखिए। So I was doing a research on Babu Bhaiya, okay, the UK07 rider. Check out the title of this video. It says, finally अपनी new super bike with a double R, Yamaha R1 और Ninja H2O. Leave the title. What is the Yamaha? अब समझ में आया कि why Yamaha is shutting down the R1, huh? This guy is the reason. तो क्या कहते हो आप इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। सो नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं आमिर माजिद के बारे में। सो गाइज, आप में से मैक्सिमम लोग जम्मू कश्मीर के एक्टर अली गोनी को जानते ही होंगे, जो कि बिग बॉस सीजन 14 में टॉप 5 में आए थे। सो गाइज, आमिर माजिद की साइड से आज एक व्लॉग आउट हुआ एंड उस व्लॉग में आमिर माजिद ने बताया कि जल्द ही हमें उनका और अली गोनी का कोलैब देखने को मिलने वाला है। बाकी गाइज इसके बारे में बात करते हुए उन्होंने क्या कहा वो आप खुद ही देख लीजिए। बॉम्बे को बहुत मिस कर रहा हूँ। अभी वहाँ पे भी जाएंगे। अली भाई से भी मेरी बात हो रही थी, तो अली भाई के पास भी जाएंगे। अली भाई खुद प्लान कर रहे हैं अभी बाइक वगैरह का, देखते हैं क्या सीन रहेगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। सो नेक्स्ट हम फिर से बात करने वाले हैं आमिर माजिद के बारे में। सो गाइज, आप में से बहुत सारे लोगों के मन में ये क्वेश्चन है कि आमिर माजिद ने जो मुंबई में मिनी कूपर ली थी वो गाड़ी कहाँ है, क्या आमिर माजिद ने उस गाड़ी को सेल कर दिया है। तो यार मैं आप सबको बता दूं, आमिर माजिद ने उस गाड़ी को सेल नहीं किया है। एक्चुअल में वो गाड़ी मुंबई में है एंड इस चीज का अपडेट आमिर माजिद ने रिसेंटली उनकी इंस्टाग्राम लाइव पे दिया था। ऑल्सो गाइज, जैसा कि आप सब जानते हैं, परसों आमिर माजिद ने उनके इंस्टाग्राम पर एक रील डाली थी जिस पर उन्होंने 200 के कमेंट्स का एम किया था। सो गाइज, मैं आपको बता दूं, फाइनली उस रील पर आज 200 के कमेंट्स कंप्लीट हो चुके हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। सो नेक्स्ट अपडेट निकल के आ रही है जानू स्टंट्स की साइड से। तो यार जैसा कि आप में से मैक्सिमम लोगों को अभी तक पता चल गया होगा कि कल पंजाब के एक इन्फ्लुएंसर नीशू देशवाल की डेथ हो चुकी है। सो इसी चीज को लेकर जानू स्टंट्स के इंस्टाग्राम से आज एक स्टोरी आउट हुई जिसमें वो नीशू देशवाल को टैग करते हुए लिखे RIP चैंप। बाकी गाइज, नीशू देशवाल के लिए हम सब भी यही कह सकते हैं कि मे हिज सोल रेस्ट इन पीस एंड ऊपर वाला उनकी फैमिली को हिम्मत दे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। सो नेक्स्ट अपडेट निकल के आ रही है अलियान व्लॉग्स की साइड से। सो गाइज, अगर आप लोग अलियान व्लॉग्स को रेगुलर फॉलो करते हैं तो आप सब जानते हैं कि उनके साथ हमें सेम व्लॉग्स देखने को मिलते थे, बट लास्ट कुछ डेज से वो दोनों हमें बिल्कुल भी साथ नहीं दिख रहे हैं एंड दोनों अलग अलग व्लॉग्स बना रहे हैं। सो गाइज, मैं आपको बता दूं, इन दोनों के बीच कुछ तो सीन हो गया है बिकॉज दोनों ने एक दूसरे को इंस्टाग्राम पर अनफॉलो कर दिया है। तो यार क्या लगता है आपको कि दोनों के बीच क्या चल रहा है, कॉमेंट करके जरूर बताना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। सो नेक्स्ट अपडेट निकल के आ रही है जीनत व्लॉग्स की साइड से। तो यार जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में विद प्रूफ बताया था कि अलियान एंड जीनत के बीच जो भी चल रहा है वो सारा स्क्रिप्टेड है, बट गाइज अभी जो स्क्रिप्टेड नहीं है वो ये है कि जीनत व्लॉग्स का इंस्टाग्राम किसी ने हैक कर लिया है एंड एज पर सोर्सेज ये स्क्रिप्टेड बिल्कुल भी नहीं है। उनका इंस्टाग्राम सही में किसी ने हैक कर लिया है। बाकी गाइज इसके बारे में बात करते हुए जीनत ने उनके व्लॉग में क्या बोला है आप देखिए।
वो गाइस हैक हो गया, गाइस हैक करा दिया अलियान ने, मुझे पता है गाइस उसी ने करवाया है, सभी बोल रहे हैं मेरा, क्योंकि उसके साथ ही मेरी लड़ाई चल रही है। मैंने क्या किया, मैंने बस इतना बोला था यार वीडियो डिलीट कर दे, उसने वीडियो भी डिलीट नहीं की और मेरा इंस्टा हैक कर लिया। गाइज मैं आपको बता दूं, जीनत का इंस्टाग्राम हैक तो हुआ है, बट ये जो अपने व्लॉग में अलियान के ऊपर एलिगेशन लगा रही है कि अलियान ने जो है मेरा इंस्टाग्राम हैक करवाया है, मैं आपको बता दूं ये सब अभी भी इनकी स्क्रिप्ट ही चल रही है। खैर छोड़ो यार, इनको जो करना है करने दो। बाकी जीनत ने उनका नया इंस्टाग्राम अकाउंट बना लिया है, तो यार जाकर के जीनत को सपोर्ट करना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। सो नेक्स्ट अपडेट निकल के आ रही है राजा डीसी की साइड से। सो गाइज उनके इंस्टाग्राम से आज एक पोस्ट आउट हुआ जिसमें वो बताए कि अगर उनके पोस्ट पर 50 के लाइक्स होते हैं तो वो अपनी गर्लफ्रेंड रिवील करने वाले हैं। सो गाइज अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो पोस्ट पर 24 के लाइक्स कंप्लीट हो चुके हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। सो नेक्स्ट अपडेट निकल के आ रही है एमएसके की साइड से। सो गाइज एमएसके की साइड से आज एक व्लॉग आउट हुआ एंड उस व्लॉग में वो मुंबई के एक फेमस रेस्टोरेंट की मैनेजमेंट के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। बाकी वो उनके ऊपर गुस्सा क्यों हुए वो सब आप खुद ही देख लीजिए। वेरी फेमस औरा रेस्टोरेंट में हमने एक कोल्ड कॉफी मंगाया था और कोल्ड कॉफी के अंदर ये हमें प्लास्टिक खिला रहे हैं। कुक को दिखाओ क्या करेंगे इसका, आप कुक को दिखा के। इसमें प्लास्टिक है सर, तोड़ के दूध डाल दे ना तो प्लास्टिक बट ये ध्यान देना चाहिए ना, अगर वो मैं खा लेता मेरे अगर स्टमक में चले जाता। बरोबर है, मानता हूँ मैं भी। मैं उनको बोल ही नहीं रहा हूँ, उनका काम ला के देना है। ठीक है, अभी मैं मैनेजमेंट का काम देखना है ना तो नीचे कि किचन वाले की है ना, अभी मैं जस्ट आपके सामने था। अभी आप मुझे एक बात बताइए, अगर किचन वाले ने कुछ भी मेरे को दिया, नहीं नहीं, बात तो सुन लो पहले। मैं अभी ऐसा ही मैं सेट को दिखाऊंगा, तो सेट ऑपरेशन लेगा, हम लोग नहीं ले सकते उसको। सेट डायरेक्ट बोलेंगे वो अच्छा रहता है। सेट अभी सामने पाएंगे, इसको सामने में ऐसे ही रखूंगा। तब मैं शाम तक यहाँ रुकूँ आपके लिए। आप मत रुको, आपका रुको, आपका हर संडे आते ही हो ना। लेकिन आपको इसका लॉ पता है, आपको ऐसे खाने में अगर आ जाते तो क्या लॉ है? सब पता है मुझे, इसका कैंसिल कर देते ना क्या, तो जो ये ऑर्डर कैंसिल कर देते ना आपका। हाँ, आप सिर्फ ये ऑर्डर कैंसिल करेंगे। दूसरा कौन सा होगा आपका? नहीं वो ठीक है, मैं समझ गया आपकी बात। सो गाइज यार आप क्या कहते हो इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। सो नेक्स्ट अपडेट निकल के आ रही है जट प्रभजोत की साइड से। तो यार जैसा कि आप सब जानते हैं जट प्रभजोत एक इंटरनेशनल ट्रिप पर जाने वाले हैं। सो उनकी साइड से आज एक व्लॉग आउट हुआ जिसमें उन्होंने बताया कि 1-2 दिन में वो इंटरनेशनल राइड पर निकलने वाले हैं। हमारी नई राइड के नाम जो कि हम कल या परसों निकल जाएंगे। आप बोलोगे रोज कल परसों कर रहे हो, रोज कुछ ना कुछ काम पड़ जाता है। अभी आमिर भाई की बाइक में 2-3 काम करवाने, वो शायद आज करवाएंगे, कल करवाएंगे, उसके अगले दिन निकल जाएंगे। सो गाइज बस इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।